हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज 11 से लेक्चर 4 होगा और आज खास करके बेसिक सवाल बताने वाले हैं। वेक्टर से जुड़ा हुआ, सदिश से जुड़ा हुआ आधारभूत प्रश्न होंगे और उनके सॉल्यूशन दिए जाएंगे। तो ये जितना भी चीज मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, इसका एक ही टारगेट है, आईटी और नीट, और इसमें धीरे धीरे लेवल को बढ़ाया जाएगा। तो पहले लेवल 1 पे चल लेते हैं। और आप लोग 11th में पढ़े होंगे क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, दोनों क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दो सदिशों का। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि सदिश क्या है, वेक्टर क्या है। तो वेक्टर यानी कि सदिश। तो वेक्टर सदिश आप लोग जानते होंगे कि वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। कैसी राशि कहलाती है? सदिश। जैसे वेग दिशा भी है और परिमाण भी है, विस्थापन दिशा भी है और परिमाण भी है। तो वेक्टर हो गया जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। और एक होता है क्या चीज? अदिश राशि, स्केलर। स्केलर अदिश, इसमें केवल जो है ना परिमाण होते हैं, दिशा नहीं होते। जैसे कार्य, ऊर्जा, ये सब क्या कहते हैं? स्केलर। तो मेन चीज है जो आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे न्यूमेरिकल की दृष्टि से, उस फार्मूला को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे आप लोग पढ़े होंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स, ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए बी कॉस थीटा। क्या पढ़े होंगे? ए बी कॉस थीटा। और एक और फॉर्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए और मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इंटू क्या चीज? कॉस थीटा। ये फॉर्मूला को केवल ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल में क्या होता है? फॉर्मूला होता है, कॉन्सेप्ट तो है ही। और उसके बाद यदि आप डॉट प्रोडक्ट, ये इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। एक क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े होंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या चीज? ए बी साइन थीटा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई राइटर ऐसे भी लिखते हैं, ए बी साइन थीटा। एक्स्ट्रा एन कैप भी लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? एन कैप। ये एक्चुअली इसका मॉडुलस फॉर्म होता है। और उसी में कितना ऐसे भी लिख देते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मॉडुलस, यहाँ एन कैप हट जाएगा तो क्या लिखते हैं? केवल ए बी साइन थीटा। ये और ये फॉर्मूला एक जैसा। तो एक्चुअली ये मॉडुलस लगा हुआ है, इस पे मॉडुलस लगाइए नहीं लगाइए कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए इनको पहले नोट कर लीजिए। चलिए ये सवाल है, सिद्ध कीजिए कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू टेन थीटा। इसको प्रूव करना है अभी। तो चलिए ये आपका सवाल रह गया। ये बेसिक सवाल है। कैसे सवाल है? बेसिक सवाल है। क्योंकि हम लोगों को होता है क्या है कि अभी 12th में स्टूडेंट हैं सभी, और 11th को छोड़ चुके हैं सभी। 12th नहीं, सभी 12th पे ही फोकस किए हुए हैं। फोकस किए हुए रहिए, बट आप लोग 10 मिनट आधा घंटा 11th का भी रिविजन करते रहिएगा। बिकॉज यदि आपको आईटी और नीट की एग्जामिनेशन निकालनी है तो 12th पढ़ते रहिए, 12th का न्यूमेरिकल बनाते रहिए, बट 11th को आप मिस नहीं कीजिएगा। उसको भी उल्टा के देखते हैं, जो बेसिक है आधा घंटा 1 घंटा समय निकाल कर उनको भी बनाते रहिए रेस में। अब यहाँ पे ध्यान, बिकॉज 11th से मैक्सिमम क्वेश्चन राइज किया जाता है और 12th से भी किया जाता है, बट इससे कम किया जाता है, उससे बहुत अधिक किया जाता है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। लिख लेते हैं पहले LHS। क्या लिखते हैं बाबू? LHS। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसका वैल्यू अभी आप लोगों को कितना बताया गया था? ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। और इसका वैल्यू ए बी कॉस थीटा। क्या होता है बाबू? ए बी कॉस थीटा। ए बी कैंसिल आउट, क्या बच गया आपका? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसको बोलते हैं टेन थीटा, आप लोग जानते होंगे, इक्वल्स RHS। और ये प्रूव्ड हो गया। चलिए इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल यही है, सिद्ध करें कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल्स ए बी का होल स्क्वायर। इसको प्रूव करना है। तो ये बेसिक सवाल है। बेसिक सवाल में बहुत अच्छा सवाल है। चलिए इनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में LHS को लिख लेंगे। सॉल्यूशन में किनको लिखेंगे बाबू? LHS। डॉट लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते।
LHS क्या है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होल मॉडुलस का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर। इसका भी वैल्यू कितना बताए थे? ए क्रॉस बी का ए बी साइन थीटा मॉडुलस लगा के भी ए बी साइन थीटा, इसका क्या है? स्क्वायर। और इसका क्या बताए थे बाबू? ए बी कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा का क्या चीज? स्क्वायर। और यहाँ पे ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा? सभी पे स्क्वायर बैठ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए दोनों में क्या कॉमन है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो क्या बच गया यहाँ पे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू तो आप लोग जानते हैं एक होता है, ये क्या हो गया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू एक, दैट बिकम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर बराबर RHS। ये प्रूव्ड हो गया। चलिए इनको नोट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल है 3rd नंबर का। यदि ए तथा बी के परिमाण क्रमशः 8 तथा 16 मात्रक है और इनके बीच कोण 60 डिग्री है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान ज्ञात कीजिए। इनको सॉल्व कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन करने से पहले सबसे पहली बात गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गिवन। तो गिवन प्लेन ए, यानी इसी को परिमाण बोलते हैं। ए का मान कितना दिया हुआ? 8 यूनिट, और बी का मान कितना दिया हुआ है? 16 यूनिट, और थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। आप लोग जानते होंगे किसका फॉर्मूला? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है? ये सभी को पता है कितना होता है? ए बी कॉस थीटा। क्या होते हैं? ए बी कॉस थीटा। मान रख दीजिए, ए का मान कितना? 8 यूनिट ने लिखना, बी का मान कितना? 16, और कॉस कितना डिग्री? 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। तो ये यहाँ पे मान रख देंगे, तो 8 गुना 16 गुना 1/2, ये कट गया, ये कितना? 8 गुना 8 कितना हो गया? 64, और लास्ट में लगा देंगे यूनिट। क्या लगा देंगे? यूनिट। इस प्रकार ये बन गया सवाल। प्लेन ए का मान प्लेन बी का मान, इसी को बोलते हैं क्या चीज? परिमाण। परिमाण रूप है, ये बन जाएगा, और बुक में भी देखिएगा तो सपोर्ट मिल जाएगा आपको। यही आपको आंसर हो गया। चलिए इनको नोट कीजिए बाबू। चलिए नेक्स्ट सवाल है 4th नंबर का। एक ही बिंदु पर लगे दो बलों में प्रत्येक का परिमाण F है। यदि इनके परिणामी बल का परिमाण भी F ही हो तो दोनों बलों के बीच का कोण कितना होगा? और किसी भी क्वेश्चन को ये प्रश्न पूछा जा चुका है कंपटीशन में, अब बेसिक में माना भी जाता है। तो चलिए सबसे पहली बात, जो राशि दी हुई है उसको लिख लेना। तो सॉल्यूशन, क्या चीज? सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब दो बल है। कितना बल है? दो बल है। तो पहला बल F1 का मान भी कितना है? गिवन में लिख देंगे, यहाँ पे गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? गिवन। F बराबर F ही है, और F1 बराबर भी क्या है? F। F2 बराबर भी क्या है? F। तो मुझे निकालना है थीटा इक्वल्स y, यानी F दिया हुआ है, F1 दिया हुआ है, F2 दिया हुआ है, और कौन सी वैल्यू निकालना है? थीटा का मान निकालना है। चलिए नोट कीजिए। तो आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, उसी फार्मूला पे बेस है। आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, इसी पे इसको पुट कर देना है। तो F बराबर सूत्र पढ़े होंगे रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। ये फार्मूला होता है। क्या होता है बाबू? फार्मूला रिजल्टेंट फोर्स का। तो F का वैल्यू तो F ही है। F का वैल्यू क्या है? F। यहाँ पे मान रख देंगे सभी का। F1 का वैल्यू F, F2 का वैल्यू F2, F1 का वैल्यू F, F2 का वैल्यू F इंटू क्या सी? cos थीटा। अब यहाँ पे देखिए, इसको इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो गया कितना? 2F स्क्वायर प्लस ये क्या होगा? 2F स्क्वायर cos थीटा। ये सुन लो, दोनों में फिर क्या कॉमन है? 2F स्क्वायर। दोनों में क्या कॉमन है? 2F स्क्वायर। यहाँ कितना बच गया? 1 प्लस cos थीटा। अब यहाँ पे लॉजिक ये है कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे दोनों तरफ क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो रूट अंडर 2F स्क्वायर इंटू 1 प्लस
कॉस थीटा, तो इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर स्क्वायर करने के बाद ये एफ स्क्वायर इक्वल्स स्क्वायर खत्म, तो इसका रूट खत्म हो जाएगा, ये रूट खत्म कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया 2f स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये एफ स्क्वायर कट गया, यानी 1 बराबर 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 बराबर 2 गुना 1 कितना होगा, 2 गुना 1 प्लस 2 गुना कितना हो कॉस थीटा, ये 1 बराबर 2 प्लस 2 कॉस थीटा, इसको उठा के इधर लाइए, 1 माइनस 2 बराबर प्लस 2 कॉस थीटा, तो -1 बराबर, पहला प्लस को नहीं लिखा था, कॉस थीटा। तो यदि अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि इतना बराबर इतना लिख सकते हैं तो इतना बराबर इतना नहीं लिखेंगे, तो 2 कॉस थीटा बराबर क्या लिख लेंगे, -1, तो कॉस थीटा बराबर -1/2 और माइनस, तो कॉस थीटा बराबर -1/2 कितने का, कॉस 120 डिग्री का मान होता है, 120 डिग्री। इस प्रकार थीटा बराबर क्या हो गया 120 डिग्री। यही हो गया आपका क्या चीज, आंसर। चलिए इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल है, यदि 5 नंबर का सवाल है ये, यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 हो तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण होगा। चलिए ठीक है, इनका बीच का कोण क्या होगा। तो सबसे पहली बात, ये दिया हुआ है, तो सबसे पहली बात हम लोग लिखेंगे गिवन, क्या चीज, गिवन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, बट आप लोग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान क्या जानते हैं, ये तो जानते हैं आप लोग, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर इसका मान क्या रख देंगे, ए बी कॉस थीटा, क्या रख दिए, ए बी कॉस थीटा बराबर 0, तो कॉस थीटा बराबर कितना हो गया 0 बटे क्या चीज, ए बी, तो कॉस थीटा बराबर 0 बटे ए बी को क्या लिखते हैं, 0 ही लिखेंगे। इस प्रकार देख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर 0, तो 0 कितना का वैल्यू होता है, तो 0 लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री का, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या लिखते हैं 0, तो थीटा बराबर कितना हो गया 90 डिग्री, एक आंसर तो ये हो गया, या 90 डिग्री को क्या लिखते हैं π/2, क्या लिखते हैं π/2, एक आंसर ये हो गया। इनको नोट कीजिए। इनको नोट कर लिए होंगे आप लोग। आज की क्लास को यहीं तक रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।